नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों का और 70 बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का और आगामी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स 2023 पूरा मजेदार सीरीज है। लगभग 200 प्रश्न प्लस होंगे, लगभग 500 प्रश्न और डिटेल में आपको मिलेगा यहाँ पर करंट अफेयर। यकीन मानिए, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में इससे बाहर एक भी करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है, ये सर्वेश क्लासेस केजीजी के द्वारा लाया जरूर जा रहा है, लेकिन यह पीडीएफ जो है, ये कल्याणी मैम का पीडीएफ है। तो मैं बस आप लोगों को करा रहा हूँ फटाफट अंदाज में। ओके, आइए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? आप लोगों को पता है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? राजकुमार राव ने जीता। किसने जीता? राजकुमार राव ने जीता साथियों। ओके, राजकुमार राव। राजकुमार राव को आप लोग अच्छे से पहचानते हैं, यहाँ पर इनका इमेज लगा हुआ है। राजकुमार राव को फिल्म बधाई 2 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? हर्षवर्धन कुलकर्णी थे। कौन थे? हर्षवर्धन कुलकर्णी थे, बधाई 2 के क्या थे? डायरेक्टर। ओके, आप लोग मूवी देखे होंगे। उसके बाद फेवरेट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रह्मास्त्र को। नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में ओके किसे मिला है? आलू अर्जुन को मिला है। किसके लिए? पुष्पा के लिए। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, याद होगा डायलॉग आप लोगों को। और आईफा 2023 में किसे मिला था? तो रोशन को विक्रम वेदा के लिए मिला है, ठीक ना। तो क्या है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? राजकुमार राव को। आईफा में मिला है ऋतिक रोशन को। इसके लिए विक्रम वेधा के लिए। और नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में मिला है आलू अर्जुन को लिए को पुष्पा के लिए। ओके, मजा आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, देखिए एक्टर तो हो गया राजकुमार राव, एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को। ऑल इन ओनली आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के किस मूवी के लिए? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। आप लोग देखे होंगे गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी, जो कि एक रियल वैश्या के जीवन पर आधारित मूवी है। ओके, आईफा में नेशनल फिल्म अवार्ड में भी सब में इसी को मिला है। किसे? आलिया भट्ट को। और फोर्थ नेशनल अवार्ड किसे मिल चुका है? कंगना रनावत को। और आशा पारेकर को जो है 2020 का क्या मिला है? तो दादा भाई फाल्के पुरस्कार मिला है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? तो 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता गंगूबाई काठियावाड़ी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ क्रिएटर्स चॉइस का अवार्ड किसने जीता? द कश्मीर फाइल्स ने, ठीक ना। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? संजय लीला भंसाली को मिला। किसके लिए मिला? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला। किसे? संजय लीला भंसाली को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में। हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इनका नाम क्या है? तो ब्रिजभूषण सिंह। आप लोग पता होगा, बीजेपी के क्या है, ये सांसद थे ब्रिजभूषण सिंह। और साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्या थे? हेड भी थे। तो इनके खिलाफ ये जो आपको दिख रही हो यहाँ पे गीता, ये कौन सी फगोट है? और यहाँ पे साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, ये सभी, बजरंग पुनिया, सॉरी, ये सभी ने मिलकर क्या किया था इनके खिलाफ? यौन उत्पीड़न का केस किया था। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल 2023 को कॉन्डक्ट पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की। पहली दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग नेशनल के यौन शोषण के मामले में ब्रिजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत क्या मामला? महिला पहलवानों ने 2022 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले में कार्रवाई न हुई। आपको पता है अध्यक्ष कौन है? ब्रिजभूषण सिंह। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी, ठीक ना। हाल ही में एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया? एडीबी मतलब आप लोग जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। कहाँ है? मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। और इसमें जो सर्वाधिक ऋण प्राप्त करता, तो भिखमंगा देश कौन है? तो पाकिस्तान। तो वही भिखमंगा देश पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेने वाला देश बन गया है। बोलिए राधे राधे। पाकिस्तान 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम परियोजना सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कुल
संवितरित पाकिस्तान इतना बिलियन है क्या। स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय है मनीला के फिलीपींस में, और यही क्या है, यहीं पर दूसरा मुख्यालय भी है, चावल अनुसंधान केंद्र। आप लोग को पता ही होगा। और अध्यक्ष कौन है अभी, तो मतसु अस्कावा, मतसु अस्कावा है। और यहीं पर फिलीपींस में ही क्या है, विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है, जिसका नाम क्या है, मेरियाना ट्रेंच। ट्रेंच, ओके। और लुजोन द्वीप पर अवस्थित है फिलीपींस। किस देश पर अवस्थित है, लुजोन द्वीप पर। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बन गए, डेविड वार्नर। आपको पता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो कल ही ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, इंडिया को ही हराकर। अभी हम लोगों के लिए ये बहुत ही दुखद पल बीत रहा है कि हम लोग क्या है, वर्ल्ड कप के फाइनल पूरा मैच अच्छे से खेले और फाइनल में जाके टाई टाई फिश हो गए। ओके। दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेले गए एक आईपीएल 2023 मैच में टॉस के लिए मैदान पर उतरने समय डेविड वार्नर भारतीय प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। कर्नाटक। मुख्यमंत्री कौन है, तो एस सिद्धरामैया जी हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कौन है, योगी आदित्यनाथ है। ओडिशा के नवीन पटनायक। हिमाचल प्रदेश के आप लोग जानते ही हैं कौन है, हेमंत सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 2016 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी, 2016 में शुरू की गई थी। एक फसल बीमा योजना है जो पाकिस्तान की प्राकृतिक आपदा के कीट रोगों के कारण फसल के नुकसान हानि की सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, उन्हें नवचारी। और आपको ये है, देखिए, कर्नाटक, और कर्नाटक के स्टेट को क्या कहते हैं, तो केलेरू का तट कहते हैं या कन्नड़ तट कहते हैं, ठीक है ना, अरब सागर की ओर। और कर्नाटक में यहाँ देखिए उडुपी है, और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर है। और यहाँ पर क्या है, इसरो का मुख्यालय है। ओके। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन है, तो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय हैं अभिलाष टॉमी। अभिलाष टॉमी जो है ये गोल्डन ग्लोब रेस पूरा किए हैं। अपने सफर में उन्होंने एक भी सहयोगी नहीं रखा था। नाविक अभिलाष 3000 मील गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। यदि पति और पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तत्काल तलाक दे सकता है, तो अनुच्छेद 142 के तहत तत्काल तलाक दे सकता है। ओके। अनुच्छेद 165 में क्या है, महाधिवक्ता है। अभी बिहार के महाधिवक्ता कौन है, पीके ताई जी हैं। ओके। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो नियुक्ति है, किसका नियुक्ति है, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 153 में क्या है, तो राज्यपाल के पद संबंधी। ओके साथियों, ये सब याद रखना है। अगर पति पत्नी के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ जाए कि सुलह की कोई संभावना नहीं हो तो कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दे सकता है। इसके लिए उन्हें ना तो फैमिली कोर्ट जाना होगा और ना ही तलाक लेने के लिए 6 से 18 महीने का इंतजार करना होगा। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन दिया है, तो गो फर्स्ट ने कहा है कि हमको क्या कर दीजिए, दिवालिया कर दीजिए, बेचारा के ऊपर बहुत कर्जा हो गया। गो फर्स्ट। एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है साथियों, तो टाटा एयरलाइंस ने खरीद लिया है, ठीक ना। देश की एयरलाइंस कंपनी गो फास्ट ने आर्थिक तंगी के चलते खुद को दिवालिया घोषित करने का फैसला किया। इससे पहले 2019 में वित्तीय संकट के कारण जेट एयरवेज ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी और खुद को दिवालिया घोषित करना। गो फर्स्ट एयरलाइंस दिल्ली में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में स्वैच्छिक दिवालियापन समाधान के आवेदन किया। अपने दम पर एनसीएलटी जाने वाली यह पहली भारतीय एयरलाइन है। एयरलाइन 3 से 4 मई के फ्लाइट के लिए बुकिंग भी बंद कर दी है। प्लेन ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। ओके। कहता यह बाडिया ग्रुप के स्वामित्व वाला एक भारतीय बिजनेस ग्रुप है। 2005 में अध्यक्ष थे नुलसी वाडिया और सीईओ थे कौशिक खन्ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, विदाउट क्या है, बॉर्डर विदाउट के द्वारा। और इसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की। और ये किस कंट्री में आता है, तो नॉर्वेजियन कंट्री में आता है। आपको पता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित देश है नॉर्वे, ठंडा प्रदेश है। ओके। फिनलैंड, इसको हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां है।
इसका स्थान, तो भारत का अफगानिस्तान का आतंकवादी में 13वां, और भारत क्या है पॉपुलेशन में नंबर 1 पे पहुंच गया, और भारत का स्थान जो हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 पर है। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स HDI के आधार पर भी होता है। ओके, और इसके देने वाले कौन थे? भूटान। मीडिया की आज़ादी के मामले में भारत रैंकिंग में 180 देश के 161वीं है। इसमें पहले पहले 2022 की रैंकिंग 150वीं थी। पाकिस्तान के बेहतर प्रदर्शन दिखाया पिछले साल 157 रैंकिंग सुधार के बाद 150। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो हम बताना चाह रहे थे। ओके, इसे वैश्विक मीडिया प्रभारी माना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसका घोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्र रक्षा करना और इसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी, और इसे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। भारत की गिनती रैंक में, तो भारत अभी 161वें रैंक पर है। 2022 में 150वें रैंक पर था। 2021 मतलब भारत की रैंक बिगड़ते जा रहा है। हाल ही में विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपेगा। वो कौन है? हमारे अजय बंगा जी हैं। भारत के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं। ओके, गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला जी हैं। और उत्तर यूके के प्रथम भारतीय पीएम कौन है? तो ये आपके ऋषि सुनक जी हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कब बनाई जा रही है? भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग मुंबई में बनाई जा रही है, और ये बांद्रा से बरली के बीच में बनाई जा रही है। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय सुरंग का निर्माण है जो नवंबर 2023 तक खुलने वाला है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ बन रहा है? मुंबई। वैसे भी ये सब काम मुंबई में ही हो सकता है। हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के साथियों? पुर्तगाल के हैं। क्या खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलते हैं। और इनको कौन खरीद लिया है? तो सऊदी अरब की एक कंपनी है। लियोन मेसी अर्जेंटीना के, किलियन एम्बापे फ्रांस के हैं, विराट कोहली भारत के। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सितारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन, लियोन मेसी 130 मिलियन और किलियन एम्बापे 120 मिलियन, तीन सबसे अधिक भुगतान वाले क्या एथलीट। तथा हाल ही में किसने बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना शुरू किया है? बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम IMF। ओके, कहता है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। ठीक है साथियों, कहता है विश्व बैंक समूह ने हाल ही में बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में व्यापार और निवेश को क्या माहौल आकलन करना है। यह एक नई पहल डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट की जगह लेगी जो दर्शकों से विश्व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आकलन का करने के लिए विश्व बैंक समूह का प्रमुख कार्यक्रम रहा है। बिजनेस रेडी परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक देश के आर्थिक वातावरण की गतिशीलता निजी के लिए है। स्थापना वर्ल्ड बैंक का 1995 में 1945 में हुआ था, और मुख्यालय कहाँ है? वही वाशिंगटन DC में, अमेरिका के। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन है? वायनाड केरल। वायनाड केरल ही किसका लोकसभा का क्षेत्र है? राहुल गांधी। ओके, और ये भी भारत का पहला ODF प्लस जिला घोषित हो गया है। जामतारा झारखंड हर गांव पुस्तकालय कहाँ है? जामतारा में खोला गया है। महसाना गुजरात में, मेढेरा 24x7 सोलर एनर्जी के लिए, और मांडला मध्य प्रदेश आदिवासी साक्षर जिला, पहला आदिवासी संपूर्ण आदिवासी साक्षर जिला कौन हो गया? मांडला मध्य प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अतः वायनाड केरल का एक जिला है जिसे भारत का पहला ODF प्लस जिला बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में देश के प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ODF का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त होता है। ये केरल है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? मालाबार तट पे आता है। ओके, और आपको पता है कि केरल में ही क्या होता है? कार्डेमम की पहाड़ी अवस्थित है। ओके, और केरल क्या है? मिर्ची के सेब का है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ओके, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद है। ओके, ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। और केरल के ही कालीकट के तट पे कौन आए थे? वास्को डिगामा आए थे 20 मई 1498 को। मेरी बातें हर बातें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए हैं? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या है? आप लोग जानते ही होंगे। मिजोरम की राजधानी क्या है? सब जानते हैं, असम की दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा है। नागालैंड का क्या है? ठीक है,
हिंसा के आग में क्यों झुलस रहा है मणिपुर? तो आपको पता है मितई मितई और कुकी जनजाति के बीच विवाद की वजह से, ठीक ना। मतई जो घाटी में रहता है और कुकी जो पहाड़ी में रहता है, इन सबों के बीच विवाद की वजह से मणिपुर दो ग्रुप, मैतई समुदाय या बहुसंख्यक है, दूसरे राज्य की कुकी और नागा शेड्यूल ट्राइब। मैतई समुदाय चाहता है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला, जबकि शेड्यूल ट्राइब में शामिल समुदाय इसके खिलाफ है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेंद्र सिंह है। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके जी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। राजधानी क्या है? इम्फाल है। पड़ोसी राज्य कौन है? नागालैंड, असम और मिजोरम। और पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार है। और म्यांमार और मणिपुर के बीच में क्या है अवस्थित? तो ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी अवस्थित है। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? चार्ल्स तृतीय बने। आपको पता है हाल ही में 70 वर्ष की तक महारानी रहने के बाद लगभग 95 वर्ष की एज में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसके बाद चार्ल्स तृतीय जो है ब्रिटेन के नए सम्राट बने। हुआ द बिकम द फर्स्ट न्यू एम्पायर ऑफ ब्रिटेन। चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय अपना महाराज बन गया। आधिकारिक रूप से उनकी ताजपोशी 6 मई 2023 को की गई। किंग चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप ऑर्थर जॉर्ज है, जो जन्म 4 नवंबर 1948 को हुआ था। और यह प्रिंस फिलिप तथा महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय बड़े बेटे हैं। ब्रिटेन किस महाद्वीप में अवस्थित है? यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टार्लिन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। ब्रिटेन के से भारत सबसे पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। सर थॉमस रो, ये सब क्या थे कुछ। मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने की जनमत संग्रह हुआ है और बहुमत इसके समर्थन में आया है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। और यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? तो जो है फिर से संविधान लिखने की बात, जनमत संग्रह इसके पक्ष में आ गया है। कहता है उज्बेकिस्तान के संविधान को फिर से लिखने के जनमत संग्रह हुआ। इस राष्ट्रपति शवकात मिर्जियोयेव ने पेश किया। लगभग 65% संविधान में बदलाव होगा। नया मसौदा संविधान मानवाधिकार और उज्बेकिस्तान के नागरिकों स्वतंत्रता का विस्तार करता है। जनमत संग्रह में लोगों को अधिक स्वतंत्रता का दावा किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यालय 5 से बढ़कर 7 साल करने की बात है। वर्तमान राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकते। उज्बेकिस्तान यह लैंड लॉक कंट्री है। सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका। यूएसएसआर 1991 में टूट कर अलग हुआ। राष्ट्रपति शवकात मिर्जियोयेव है। राजधानी है ताशकंद, जहां पे आपके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ओके। उसके बाद क्या है? मुद्रा है उज्बेक सोम। और पड़ोसी देश कौन है इसका? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक ना। किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो रामालैंड कौन है? उत्तर प्रदेश। डिज्नीलैंड की तुलना में डिज्नीलैंड के आधार पे क्या होगा? अयोध्या में रामालैंड विकसित किया जाएगा। रामालैंड उत्तर प्रदेश या अयोध्या टू गेट डिज्नीलैंड। अयोध्या एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क करने की योजना बना रहा है। के रामालैंड के साथ पर्यटन विभाग बच्चों और वयस्कों के समान रूप से आकर्षित करने कोशिश कर रहा है, ताकि मनोरंजन के साथ सीखने के टेम्पलेट में रामायण की पौराणिक कहानियों को प्रदर्शित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ओके। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ओके साथियों, ये सब याद रखना है। कहता है किस देश ने महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल को ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? शबनीम इस्माइल जो है ये कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका की थी। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और दक्षिण अफ्रीका के कौन? एक क्विंटन डी कॉक भी थे। क्विंटन डी कॉक ये भी क्या किए थे? संन्यास ले लिए हैं क्रिकेट से। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस आर सेलिब्रेटेड इन 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। हम जो भी करते हैं वह दिल से करते हैं, ये थीम है। हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है। हम जो भी कहते हैं वह दिल से आता है। इस दिन को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस संस्थापक जेनी हेनरी डूनाट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जेनी हेनरी डुरांट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साथियों 2000 मतलब वही 8 मई 1928 को हुआ था। ओके। हेनरी डुनांट का जन्म 8 मई 1928 को हुआ था और यह नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्त करता थे। और इन्हीं के जन्म जयंती पर 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ओके। तो ठोके ताली। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग जहाज सेवा मुक्त हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस मगर। लैंडिंग जहाज क्या है? आईएनएस मगर है।
कोरियर जहाज कौन था? आईएनएस विक्रांत था। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी कौन सा है? बगासीर और ध्रुव, ये सब मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन है? तो आईएनएस ध्रुव है। आईएनएस ध्रुव है मिसाइल ट्रैकिंग शिप, और आईएनएस बगीशीर क्या है? प्रोजेक्ट 75 से। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत आईएनएस मगर, मगर मतलब मगरमच्छ ने बस 36 साल तक सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया है। इसे 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को गार्डनर रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में सेवा में शामिल किया गया था। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। ठीक ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। भारतीय वायुसेना का जो है 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी क्या है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। कौन है? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया। इस विरासत केंद्र की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते के तहत की गई थी। यह भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है और विभिन्न युद्धों में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। यह 1965, 1971 कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक को प्रदर्शित करता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में विकसित किया जा रहा है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम का प्रमुख शहर क्या है? गुवाहाटी है। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन असम। ओके, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता विश्व शर्मा है, जो कि किस पार्टी के हैं? बीजेपी में है, पहले कांग्रेस में थे। 693.97 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है पार्क जलमार्ग, सड़क, रेल और वायु से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इस परियोजना को उद्देश्य भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। असम की सीमा क्या होती है? तो सभी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से लगती है, लेकिन म्यांमार से असम की सीमा नहीं लगती है। अब भूटान से लगती है और नेपाल से भी लगती है। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। कालादान परियोजना का संबंध किससे है? कालादान परियोजना का संबंध है भारत और म्यांमार के बीच, और भारत और म्यांमार के बीच क्या है? अभी अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, और भारत और म्यांमार के बीच अभी बहुत समस्या है, क्योंकि म्यांमार में कौन सा शासन चल रहा है? सैनिक शासन चल रहा है। और वहां के नेता जो आंग सान सूची थे, उन्हें क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया है। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तथा भारत के मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार में सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली कालादान नदी पर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट निर्माण और उसके संचालन के लिए भारत और म्यांमार के बीच हुए एक समझौते के तहत सितवे पोर्ट विकसित किया गया। कालादान परियोजना भारत और म्यांमार के बीच सहयोग और प्रतिबद्धता का एक जीता जागता क्या है? उदाहरण है। और इसमें क्या होगा? तो ये देखिए, हुगली नदी इनको जोड़ा जाएगा। ठीक ना। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना का प्रस्ताव दिया, जिसे दुनिया का सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाएगा। यह रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बासूर पारूस गांव में स्थापित की जाएगी। ओके। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पे किया जा रहा है? तो ये मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पे किया जा रहा है। और इस पे कौन चलेगा साथियों? मुंबई अहमदाबाद के बीच में वंदे भारत सभी ट्रेनें क्या करती है? फास्ट रूट में चलती है। तो वही भारत, यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी। ये जो दोनों शहरों के बीच की यात्रा 6 घंटे 35 मिनट से घटाकर 1 घंटे 58 मिनट कर देगी। इस परियोजना जापान सरकार की सहायता से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रुपये की अनुमानित लागत से लागू की जा रही है। उच्च गति राष्ट्र की उन्नति। ओके। 360 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस पे ट्रेनें चल सकती है, और 7 मिनट में बुलेट ट्रेन विद द मैक्सिमम अपटू स्पीड इज 320 किलोमीटर। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी को बुलेट ट्रेन द्वारा 320 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम परिचालन रफ्तार से 2 घंटे 7 मिनट में के भीतर तय किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन। ये कौन है? नीरा टंडन जी है।
इनको क्या किया गया, घरेलू महिला के रूप सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, नीरा टंडन को। अगला है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन है, अभी है बाइडन है। ओके, पता है किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेच दिया है। म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व किसने बेच दिया, अदानी ने। किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेच दिया है, तो अदानी समूह ने बेच दिया, ठीक है। अडानी पोर्ट एंड एक्साइडेज ने मई 2023 में 30 मिलियन 3 करोड़ डॉलर से में म्यांमार बंदरगाह की विकास भूमि बिक्री कर ली है। यह बिक्री राशि बंदरगाह की अंतिम निवेश लागत 120 मिलियन 12 करोड़ डॉलर कम है। इसका मतलब है कि अडानी ग्रुप 12 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। अडानी ने क्यों बेचा बंदरगाह, दर शासन है, इस वजह से अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के बैन लगा दिया है। इस देश ने FATF की काली सूची में शामिल है। इस वजह से म्यांमार बंदरगाह का विकसित और संचालन अडानी के लिए एक मुश्किल का काम था। ऐसे बनाने से अडानी समूह के अध्यक्ष कौन है, गौतम अडानी जी हैं। लोरियास स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता, तो लोरियास स्पोर्टमैन ऑफ द वुमेन ईयर का खिताब जीता लियोन मेसी ने, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ओके, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्पोर्टमैन कौन है, तो रोनाल्डो है। अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने पेरिस में आयोजित एक समारोह में लॉयल स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और अर्जेंटीना इस बार वर्ल्ड कप भी जीता है कतर में। लोरियास स्पोर्ट अंडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोरियास स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार शैली एन फ्रीजर फ्रिस जमैका। अन्य पुरस्कार विजेता वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम। वर्ल्ड बैकेथू ईयर ऑफ द अवार्ड कार्लेस अल्कराज। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिश्चियन एरिक्सन। कहता है who has written the book द्रौपदी मुर्मू from tribal hinterlands to रायसेना हिल्स। तो कहता है ये पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है, कस्तूरी रे ने। किसने लिखी है, कस्तूरी रे ने लिखा है। और ये पुस्तक, और ये किससे संबंधित है, ये हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो जो कहाँ से, रायसेना हिल से राष्ट्रपति भवन के उनके सफर का वर्णन करता है। ओके, अगला है ओके, अगला है कहता है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में स्थापित कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का दूसरा शहर क्या है, बाली, जहां भारत से पहले क्या हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति बनाने के लिए ब्लॉक की आशाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना था। टीम एशियन अफेयर्स एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ आसियान आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। अध्यक्ष है ली सिन लुंग। महासचिव है लिम जोक हुई। और सदस्य 10 ब्रुनई कंबोडिया इंडोनेशिया। आसियान के कितने सदस्य हैं, आसियान में 10 सदस्य हैं। इन सदस्यों का नाम क्या है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और लेकिन भारत इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर गया हुआ था। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया योगी आदित्यनाथ को। 13वें 13वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री पन पनमुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से क्या क्या सम्मानित किया है। पता है किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI चैटबॉट बॉर्ड लॉन्च किया है, गूगल ने। BRD बॉर्ड, बॉर्ड किसने, गूगल ने 180 देशों में रोल आउट किया है। इसमें फिलहाल 3 भाषाएं सपोर्ट कर रही है, इंग्लिश, जापानी और कोरियन। लेकिन जल्द इसमें 40 से अधिक भाषाओं का अपडेट दिया जाएगा। बोर्ड एक बड़ा भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेट करता है और भाषाओं का। किस राज्य के स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तुंगनाथ मंदिर कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अवस्थित तुंगनाथ मंदिर को क्या किया गया है,
तुंगनाथ मंदिर, उत्तराखंड में अवस्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। किसे? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों में से तीसरे तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। यह एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित अपनी तरह का एकमात्र प्राचीन शिवालय है। यह मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। तुंगनाथ, ठीक है। और आप लोग को पता है कि ऊपरी भाग को द्वार दून और निचले भाग को द्वार। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन सबों के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला और स्वास्थ्य बीमा देने वाला कौन है? राजस्थान। ठीक। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए पहला स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी के स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत लखनऊ के 3 स्कूलों से की गई है। इसमें नगर निगम के 765 विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करके उनका डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही इन बच्चों के लिए 25,000 रुपये स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जा रहा है। ओके, और कोई समस्या हो तो बताना साथियों। साथी हाथ बढ़ाना, अरे साथी हाथ बढ़ाना। भारत का पहला पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? भारत का पहला पॉड टैक्सी सेवा नोएडा में शुरू किया गया, ग्रेटर नोएडा में। यह सर्विस उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सॉफ्टवेयर से जोड़ने वाली है। यह पॉड टैक्सी 16.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है पॉड टैक्सी। देख रहे हैं इस तरह से क्या करता है? पॉड पे चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉड टैक्सी। लग्जरी फैशन ब्रांड गुची, गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। लग्जरी फैशन ब्रांड गुसी 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 गुची की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आलिया भट्ट बनी, आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी आलिया भट्ट। ओके। लेवाइस का कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। उसके बाद पेटा का कौन बनी है? तो पेटा का बनी है कौन आपका? सोनाक्षी सिन्हा। और कंगना रनावत किसका बनी है? ओपी ओडीओपी। स्थापना 1921 में हुआ था गुची का। मुख्यालय फ्लोरेंस इटली में। ओके। और सीईओ है मार्क विज्जारी, मार्क विज्जारी। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? ट्विटर के नए सीईओ बने लिंडा एकारिनो। ट्विटर के न्यू, एक सेकेंड। हेलो जी बोलिए। देखिए वो क्या था, हो जाएगा सर। कम कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या, आपका जहाँ पहले खुल जाएगा वही रहेगा, ठीक ना? ठीक है। वहां नहीं खुलेगा, एक ही जगह कहीं खुलेगा। एक जगह जैसे खुलेगा, दूसरी जगह कहीं खोलेगा तो कहेगा डाटा मैच। एसबीआई में कहीं एक ही जगह अकाउंट खुलता है, 10 गो ब्रांच में अकाउंट नहीं खुलता है भाई। एक आधार कार्ड से एक ही एसबीआई अकाउंट खुलेगा। हाँ ठीक है। हम्म। ठीक है। ट्विटर के नया सी ठीक है। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा एकारिनो। कौन है? लिंडा एकारिनो है साथियों। ओके। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन जी हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी हैं। और सत्या नडेला किसके सीईओ हैं साथियों? माइक्रोसॉफ्ट के। ट्विटर का स्थापना कब हुआ? 2006 में हुआ। और ट्विटर को अभी अभी अधिकृत किया गया है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं, मार्क्स एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को क्या कर लिया गया है? खरीद लिया गया है, ठीक ना? और लिंडा एकारिनो को ट्विटर का किस क्या बना दिया गया? सीईओ बना दिया। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। भारतीय कंपनी ने C295 को बनाने की जिम्मेदारी किसे दी है?
टाटा समूह को। और ये कहाँ बनाया जाएगा? C295, ये फ्रांस के साथ कंपनी के साथ एक क्या है करार है, और ये भारत के गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। ठीक है। भारत ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL बनाएगी, इसका निर्माण गुजरात में होगा। यह कुल 56 C295 विमान बनेगा। पहले 16 विमान स्पेन में और बाकी 40 भारत में बनाए जाएंगे। इसका प्रयोग कनाडा, पोलैंड, मिस्र व स्पेन में रहा है। अब भारत में भी इसका उपयोग किया जाएगा। सीबीआई के नए प्रमुख निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद है सीबीआई के प्रमुख। सोमनाथ इसरो के चीफ हैं। अनिल चौहान CDS हैं। और समीर V कामत कौन है? DRDO का अध्यक्ष है। स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सीबीआई के निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद है। प्रवीण सूद जी सीबीआई के क्या निर्देशक। हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं पसांग दावा शेरपा। पसांग दावा शेरपा, पसांग दावा शेरपा। और पहली कौन बनी है? कामी रीता शेरपा। तो ये पहली थी कामी रीता शेरपा, जो कि कितने बार? 26 बार एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। और दूसरे कौन बने हैं? पसांग दावा शेरपा। बछेंद्री पाल पहली भारतीय थी। और विराट चंद माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले 7वें व्यक्ति, शायद 79 ईयर्स के क्या है पता नहीं। पसांग दावा शेरपा ने इमेजिन नेपाल के साथ माउंट एवरेस्ट की सबसे ज्यादा चढ़ाई के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 46 साल की उम्र में पासांग ने 26 बार पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उन्होंने इमेजिंग नेपाल ट्रैक एंड एक्सपेडिशंस की कामी रीता शेरपा के रिकॉर्ड की क्या कर ली है? बराबरी कर ली है। अतः हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड स्पेन ने ला लीगा का खिताब जीता है। हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड कहाँ का है? तो फ्रांस स्पेन की क्या है? मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की। तो रियल मैड्रिड भी स्पेन का ही ग्रुप होगा। और ये क्या है? जीत गया है पहली बार क्या चीज? ला लीगा का खिताब। ला लीगा यूरोप का एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर अपनी तस्वीर बनाई है। आलिया भट्ट गुच्ची की क्या बनी है? ब्रांड एम्बेसडर। प्रियंका चोपड़ा जो है अनऑफिशियल फाइनेंस। और सोनाक्षी सिन्हा जो पेटा की बनी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में टाइम्स मैगजीन के कवर पर अपने वैश्विक हस्तियों के एलिट क्लब में अपनी जगह बनाई है। टाइम्स के कवर पर फीचर होने वाले गिने चुने इंडियन सेलिब्रिटी में से एक दीपिका पादुकोण है। टाइम पत्रिका के बारे में, टाइम पत्रिका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार प्रकाशन है। यह पहली बार 1927 में प्रकाशित हुआ था और तब से यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं में से एक बन गई है। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? G7 समिट 2023 की मेजबानी जापान कर रहा है और इसमें शामिल होने के लिए भारत भी गया था। ओके, G7 का मेजबानी कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। ठीक ना। अतः 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक, 49वां G7 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा जापान में आयोजित किया जाएगा। जापान के इस सम्मेलन में भारत सहित 8 देशों को भी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस और कुक द्वीप समूह को आमंत्रित किया है। भारत की ओर से पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ओके। और जापान 5 द्वीप है। ये है जापान का होंगशु द्वीप, और ये क्या है? होकुडू द्वीप। यहाँ जोड़ने वाला क्या है? सुगारू जल संधि है। और होंगशु द्वीप पर ही जापान की राजधानी अवस्थित है जिसका नाम है टोक्यो। ओके। अतः चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो संचार साथी। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? संचार साथी। चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस पोर्टल का क्या नाम है? संचार साथी पोर्टल लॉन्च। हाल ही में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कम्युनिकेशन कंपेनियन पोर्टल लॉन्च किया है। वैष्णव ने कहा कि केवल सिम कार्ड ब्लॉक करना कोई समाधान नहीं, फोन को ब्लॉक करना जरूरी है। संचार साथी पोर्टल क्या करेगा? जब कोई इस पोर्टल पर खोए हुए मोबाइल की जानकारी देगा तो कुछ पहचान सत्यापन होगा। इसके तुरंत बाद पोर्टल ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बात कर फोन को ब्लॉक कर देगा। इस पोर्टल के जरिए कोई भी यह चेक कर सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं। अगर कोई ऐसा नंबर देखता है जो आपने नहीं लिया है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। संचार साथी को किसने विकसित किया? इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। हाल ही में
किसे हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। कौन बने हैं? मनोज सोनी जी यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। रवि सिन्हा किसके बने हैं? तो रॉ के चेयरमैन बने हैं रवि सिन्हा। अनिल चौहान सीडीएस है और प्रवीण सूद जो है सीबीआई के निदेशक बने हैं। 1 अक्टूबर 1926 तक रहेंगे ये, 10 अक्टूबर 19 दिल्ली में, ठीक ना, इनका जन्म हुआ था। मे भी किनका? पर मनोज सोनी जी का। और अभी ये क्या है? तो अभी मनोज सोनी जी क्या बन गए हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एम सिद्धरामैया बने हैं कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के विधायक दल के सिद्धरामैया अपना नेता चुन लिया है। इसके साथ ही सिद्धरामैया सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ? हुगली 150 1500 मीटर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में। भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ? बेंगलुरु में। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक टॉप पर है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में कर्नाटक टॉप पे है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा नाम है। क्या नाम है? ऑपरेशन करुणा, 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 करुणा। और ऑपरेशन दोस्त किसके लिए भारत ने चलाया? तुर्की के लिए चलाया। ऑपरेशन गंगा किसके लिए? यूक्रेन के लिए। और ऑपरेशन कावेरी किसके लिए? सूडान के लिए। हक्की पिक्की समुदाय को सूडान से लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए। और ऑपरेशन, ठीक, आगे चलिए। चक्रवात मोर्चा से तबाह हुआ म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज क्या रंगून पहुंचे। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कॉर्मेटा और आईएनएस सावित्री द्वारा लाई गई मानवीय सहायता और आपदा की राहत से म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। राजधानी क्या है? नेपियार्ड है। और मुद्रा क्या है? कयात है। और अभी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच में कराधान प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अराकान योमा पर्वत है। और म्यांमार में भी कौन सा? सैनिक शासन है। 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो गटका मार्शल आर्ट। और ये गटका मार्शल आर्ट किसके बीच में होता है? तो ये सिखों का एक प्रसिद्ध है गटका मार्शल आर्ट। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग ने गतका के 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल करने की मंजूरी दिया। पारंपरिक खेल गतका और लोगरी का प्रदर्शन खेल के रूप में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए एक नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है? 2000। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा मई मई 2023 में आरबीआई द्वारा घोषणा की गई। 2000 के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे। सभी बैंक में 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बदले जाएंगे। एक बार में 2000 कितने नोट बदले जा सकते हैं? 20,000। मई 19 मई 2023 को आरबीआई द्वारा घोषणा की गई। 2000 के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे। सभी बैंक में 30 मई 2030 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट और 20,000 नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 की हुई। इन्होंने 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का रिजर्व बैंक का कार्यकाल संभाल चुका है। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर अभी कौन है? 25वें गवर्नर है। 25वें। और नाम क्या है? शक्तिकांत दास है। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण शुरू किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस बगीर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का प्रशिक्षण शुरू किया है। इसका नाम क्या है? आईएनएस वगसीर नाम है। क्या नाम है? आईएनएस वगसीर। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वगसीर ने अपनी मुद्रा परीक्षण समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया। वागसीर 2024 में शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की योजना है। पनडुब्बी ने 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड एमएलडी के कनहोजी अंग्रेवेट वेसिन से लॉन्च किया गया है। हिंद महासागर में बढ़ती चीनी उपस्थिति के बीच पनडुब्बी कमिश्नरिंग भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान। एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार भारतीय कंपनी टाटा के साथ समझौता किया है। और ये जो एप्पल का फोन है ये कहाँ बनाया जाएगा? इंडिया में बनाया जाएगा। ओके। तथा भारत की ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन के अधिग्रहण के बाद टाटा एप्पल की चौथी कॉन्टैक्ट निर्माता बनी है। स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई है। किसका? एप्पल का। मुख्यालय कैलिफोर्निया के यूएसए में है। अध्यक्ष आर्थर डी लेविंगसन। और सीईओ कौन है? टॉम कुक है। टॉम कुक। एप्पल के सीईओ कौन है? टॉम कुक है। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। और अध्यक्ष कौन? आर्थर डी लेविंगसन।
भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। और इस तरह का है। और 28 मई को किसका दिवस मनाया जाता है? तो वीर सावरकर का दिवस मनाया जाता है और इसीलिए इस दिन किया गया था घोषणा। सिडनी सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? हिरोशिमा में। क्वाड शिखर सम्मेलन पहले कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। लेकिन सिडनी में जब नहीं हुआ तो ये कहाँ हुआ? हिरोशिमा में आयोजित किया गया। हिरोशिमा में 6 अगस्त को बम गिराया गया था, परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को फैट मैन गिराया गया था कहाँ? नागासाकी में। क्वाड में 4 देश शामिल हैं और ये 4 देश कौन है? तो ये 4 देश आपको पता है, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक। तथा प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में बैठक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक संकट, क्रेडिट सीमा के मुद्दे के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सिडनी की अपनी यात्रा रद्द कर दी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इसी महीने चेतावनी जारी की थी, अगर अमेरिका सरकार के कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो देश 1 जून तक डिफॉल्ट कर सकता है। इसे देखते हुए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड 4 देशों के बीच एक सांस्कृतिक गठबंधन अमेरिका, जबकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसका गठन 2007 हुआ था। क्वाड का मकसद हिंद महासागर के लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हिंद प्रशांत क्षेत्र के चीन के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करना है। हाल ही में किस देश ने प्रोटोकॉल और परंपरा को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है? प्यूपा न्यूगिनी ने। प्यूपा न्यूगिनी ने परंपरा और किसे तोड़कर? तो प्रधानमंत्री। और देखिए ये प्यूपा न्यूगिनी के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर भी छू रहे हैं और इन्हें प्यूपा न्यूगिनी का वेस्ट अवार्ड भी दिया गया। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित क्या है? एक देश है। यह इंडोनेशिया के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरोसेवी है। प्यूपा न्यूगिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। प्यूपा न्यूगिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा क्या है? प्यूपा न्यूगिनी। और प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स मरापे। परंपरा तोड़कर हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई 2023 को प्यूपा न्यूगिनी पहुंचे। वह इस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। वहां की सरकार ने पीएम मोदी को स्वागत किया और अपनी परंपरा तोड़ी। दरअसल इस देश में संयुक्त राष्ट्र के बाद विदेशी मेहमानों का पारंपरिक रूप से आधिकारिक सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। भारत के महत्व को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला किया। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में पीएम जेम्स मेरापे ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मरापे ने मोदी को पैर छूकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगेहू से सम्मानित किया? ये प्यूपा न्यूगिनी ने क्या किया? द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगेहू से सम्मानित किया मोदी जी को 15 देश। प्यूपा न्यूगिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगेहू से सम्मानित किया। प्यूपा न्यूगिनी या प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। इंडोनेशिया के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। यहाँ देखिए प्यूपा न्यूगिनी है, यही है। और जेम्स क्या है? मेरापेस के प्रधानमंत्री है। राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा है प्यूपा न्यूगिनी की ना। जनसंख्या लगभग 7 मिलियन। हाल ही में किस भारतीय नेता को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी मिला है? तो ये नरेंद्र मोदी को मिला है। फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा है। राष्ट्रपति कौन है? विलियम। यहाँ देखिए आपको फिजी दिख जाएगा। फिजी, ये रहा फिजी, ये रहा वेनाटानू, ये रहा क्या थी? प्यूपा न्यूगिनी। ये सब किस में आता है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। यह राष्ट्रपति विलियम काटोनोरोवे है। प्रधानमंत्री सत्यवेनी रुबाका है। फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? सत्यवेनी रुबाका। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फिजियन और हिंदी। और मुद्रा कौन है? फिजियन डॉलर। और यहाँ पे फिजी में हिंदी भी बोला जाता है, ठीक ना। तो ये सभी बातें याद रखने वाली बातें हैं। फिजी प्रधानमंत्री सत्यवेना रुबिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। और सर्वोच्च सम्मान क्या था साथियों? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला, फिजी। और कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगेहू किसके द्वारा मिला? तो प्यूपा न्यू गिनी के द्वारा। पीएम मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? हिरोशिमा में। हिरोशिमा में ना, वही हिरोशिमा जहां लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा, परमाणु बम। वहीं पर क्या किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उस वक्त वे G7 समिट में बतौर गेस्ट हिस्सा लेने पहुंचे थे। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित महात्मा गांधी की प्रतिमा को मूर्तिकार राम वाणिज्य सुतार ने तैयार किया था। यह कांसे से बनी 42 इंच ऊंची प्रतिमा है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल ए बॉम्ब टॉम के पास की मूर्ति है। राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है जापानी येन। और प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा। किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? नेपाल ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है, ठीक ना।
नेपाली संसद ने संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इसकी घोषणा की है। हाल के वर्षों में नेपाल ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण पर्यटन में गिरावट का अनुभव किया। हालांकि अब बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रफ्तार धीमी है। पर्यटन नेपाल में विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी आलोक में राजधानी क्या है? काठमांडू है। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड है। भारतीय वायुसेना ने किस विमान को पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया है? मिग-21 को अस्थायी। और इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उड़ता हुआ ताबूत। और अभिनंदन वर्धमान ने इसी से राफेल गिरा दिया था। अरे बोलिए बोलिए, क्या बात है? F-17 गिरा दिया था, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से पूरे बड़े बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया है? मिग-21। ओके। हाल ही में 8 मई को राजस्थान में एक मिग-21 क्रैश हो गया। पिछले 16 महीने में जनवरी 2021 से मई 2023 में ये फाइटर पायलट 7 बार क्रैश हो चुका है। 1963 के बाद भारत के पास कुल 872 मिग-21 विमान थे, जिसमें से आधे से ज्यादा दुर्घटना। इसी वजह से इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। इसे देखते हुए वायुसेना ने जांच पूरी होने तक सभी मिग-21 विमान को ग्राउंडेड करने का फैसला किया है। हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। हवाई राज्य के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया। कौन बन गया? मध्य प्रदेश। ओके, इस मामले में मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। 21 मई 2023 को तीर्थ यात्रा यात्रियों का पहला जत्था भोपाल हवाई अड्डा से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाने के लिए रवाना हुआ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। अब तक 7.80 लाख से अधिक बुजुर्गों ने विशेष ट्रेन से तीर्थ यात्रा की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 में शुरू की गई थी। इस योजना में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। हृदय प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में हुआ है? इटली में। मोरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। फुजियामा कहाँ है? जापान में। और कुआला कहाँ है? हवाई द्वीप पे, ठीक ना। 10,925 फीट ऊंचे ज्वालामुखी का विस्फोट दूर से देखने लायक रहता है, क्योंकि ये काफी दिनों तक आग उगलता रहता है। इससे पहले इसका विस्फोट 1992 में हुआ था। ओके। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। 2 साल पहले 9 अगस्त को भी यह फटा था। यूरोप की इटली की राजधानी है रोम। मुद्रा है यूरो। नदी बहती है टाइबर रोम नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के। रोम पोप का, यूरोप गोप का। हाल ही में रेना वरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? तो रेना जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। रेना वरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची है। सऊदी अरब की है। नाम क्या है? नाम है इनका क्या चीज? तो रेना वरनावी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली महिला है, सऊदी अरब की है, रेना वरनावी, जो कि अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंची है। जापान को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बन गया? तो जापान को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया चाइना। व्यापार घाटा बढ़ गया है। ओके। चीन ने वर्ष 2023 में पहली तिमाही में 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया, जो 2022 में इसी अवधि की तुलना में 58% अधिक वृद्धि है। इसके विपरीत जापान ने इतना वाहनों का निर्यात किया जिसे जारी करता जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम चीन। हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली को त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके। AR रहमान को सिक्किम का और संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और पूर्व BCCI प्रमुख सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किया गया। प्राइम मिनिस्टर के रूप में गांगुली से जुड़ाव से त्रिपुरा ने अनछुए पर्यटन स्थलों की घोषणा की है। आकर्षित राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री है मानिक शाह और राज्यपाल कौन है? इंदिरा सोनी रेड्डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ था। मानिक शाह मुख्यमंत्री हैं, इंदिरा सोनी रेड्डी राज्यपाल हैं। मुख्यालय है राजधानी अगरतला। और त्रिपुरा के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन बने? तो सौरभ गांगुली जी बने हैं। शराब पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? आयरलैंड। आयरलैंड, 2 आयरलैंड है। उत्तरी आयरलैंड कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में है। और दक्षिणी आयरलैंड आयरलैंड एमराल्ड द्वीप पर अवस्थित है। ओके। और कनाडा में सिगरेट पर चेतावनी। यूके में सिगरेट पानी के नीचे CO2 स्टोर। आयरलैंड जो है शराब पर चेतावनी। आयरलैंड गणराज्य एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है।
शराब के स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला जो आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया। आयरलैंड मादक पेय पदार्थों को लिए अनिवार्य स्वास्थ्य लेबलिंग शुरू करेगा, जिससे कैंसर युक्त रोग और गर्भावस्था के दौरान पीने के जोखिम के बारे में चेतावनी होगी। 22 मई को स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनरी ने नए नियम का हस्ताक्षर किए हैं, जो 3 साल से प्रभावी होगा। यह उपभोक्ता को कैलोरी और अल्कोहल की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा। अन्य देशों में भी शराब उत्पादों पर चेतावनियां हैं, लेकिन आयरलैंड के नियम का उद्देश्य अधिक व्यापक होना है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य में बनाया गया? झारखंड में। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बना है? झारखंड में। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। अभी 15 नवंबर को हाल ही में झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, 23वां, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। और मोदी जी जो है वो कहाँ? बिरसा मुंडा के गांव भी गए हुए थे। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए हाईकोर्ट परिसर को सौगात दी है। नए हाईकोर्ट भवन की खास बात है 165 एकड़ जमीन में फैला है। परिसर सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी कई गुना बड़ा। 550 करोड़ रुपए की लागत से बना भवन, लगाए गए हैं 500 सीसीटीवी कैमरे, 540 चेंबर्स और महाधिवक्ता भवन अलग से, 30,000 वर्ग फीट में बनाई गई लाइब्रेरी, 2000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था, 25 भव्य वातावरण के कोर्ट के रूप बनकर तैयार है। झारखंड अलग होला। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। 2023 में उपन्यास टाइम सेटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? जॉर्जी गैस्पोडिनोव ने। जॉर्जी गैस्पोडिनोव ने 2023 में उपन्यास टाइम सेटलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ओके। और सर डेविड चिपरफील्ड ने फित्जर शुक्ला पुरस्कार 2023 जीता है। गीतांजलि श्री ने 2022 के लिए क्या जीता था? मान बुकर पुरस्कार जीता था। इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस बार का 2023 का कौन जीता? जॉर्जी गैस्पोडिनोव, क्योंकि पिछले साल एक भारतीय ने इसे जीता था, तो इस बार पूछा जा सकता है कौन जीता। लुइस कैफलिर ने एबल पुरस्कार जीता है। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गैस्पोडिनोव का टाइम सेटलर उपन्यास या पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला बुल्गारिया के प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। इस उपन्यास का एंजुला रेडल अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान करते हैं। हाल ही में किस देश ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया? लिटिल इंडिया। और ये पार्क कहाँ स्थित था? सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया ने हैरिस पार्क लिटिल इंडिया होने के मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? संगोल। और संगोल जो है चोल साम्राज्य के समय क्या था? सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक था। नए संसद भवन में रखा जाने वाला संगोल की कहानी वास्तव में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है। अगस्त 1947 जब भारत सरकार ने आजादी दी गई थी, तो उस समय ब्रिटेन के भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। यह चोल वंश के समय से का माना जाता। हाल ही में कौन COP28 अध्यक्ष के सलाहकार समिति में शामिल हुआ? मुकेश अंबानी। COP28 मतलब क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के सलाहकार समूह में शामिल हो गए हैं कौन? मुकेश अंबानी जी। COP28 सलाहकार समिति में शामिल हुए। COP28 कहाँ होगा? UAE में हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य को नामित किया गया। अंबानी को अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और सलाह देंगे। क्या है COP28? UAE सलाहकार समिति 6 महाद्वीप के देशों के विचारकों की जलवायु विशेषज्ञ एक साथ लाती है। नीति, उद्योग, ऊर्जा, वित्त, निर्माण और क्या है, इस समिति में 31 सदस्य होते हैं। हाल ही में रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? हाल ही में रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहरुख खान को। ये देखिए रियलमी का जो नया मोबाइल है रियलमी 11 प्रो। ओके। भारत पे ने किसे बनाया? सलमान खान को। लावा ने किसे बनाया? कार्तिक आर्यन को। यूनिसेफ इंडिया ने किसे बनाया? आयुष्मान खुराना को। ओके। हाल ही में 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 23वें आईफा अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दृश्यम 2 को। ओके। अजय देवगन की थ्रिलर फिल्म दृश्यम 2 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द लंबी इम्पैक्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। पता है 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ऋतिक रोशन ने। किसके लिए? आईफा में वेदा के लिए, विक्रम वेदा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो 23वें आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट ने।
ठीक है। और इसके निर्देशक कौन थे? संजय लीला भंसाली। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? आर माधवन को, या उन्हें फिल्म रॉकेट द लंबी इफेक्ट के लिए। यह साल 2022 में बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म या वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। तथा हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 से सर्वाधिक आईपीएल 5 बार मुंबई इंडियंस, 5 बार सीएसके। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुए थे, 2023 में। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार आईपीएल जीता। फाइनल मारने वाली टीम के कप्तान गुजरात हार्दिक पांड्या थे। इंडियन प्रीमियर लीग चेन्नई सुपर किंग 15 ओवर 5 विकेट खोलकर 171 रन बनाए। गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 4 विकेट को गंवाकर 214 रन बनाए। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ था। चेन्नई सुपर किंग 20 करोड़ रुपये, गुजरात टाइटंस 12.5, मुंबई इंडियंस 7 करोड़ और लखनऊ सुपर जायंट्स 6.5 करोड़। आईपीएल 2023 में सीजन में ऑरेंज कैप के विजेता कौन थे? सुमन गिल थे ऑरेंज कैप, और यशस्वी जायसवाल क्या थे? तो 13 बॉल में 50 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल। यह अवार्ड पूरे आईपीएल सीजन सबसे ज्यादा रन बल्ले बल्लेबाज को दिया जाता है। ये गुजरात टाइटंस खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2023 सीजन में 17 मैचों में 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। ऑरेंज कैप के साथ उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम मिला। इससे पहले जोस बटलर 2022 में ऑरेंज कैप जीती थी। आईपीएल 2023 सीजन में पर्पल कैप किसने जीता? पर्पल कैप को जीता था मोहम्मद शामी ने। इस पुरस्कार के विजेता थे जो पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेता है। ये गुजरात टाइटंस खिलाड़ी है। आईपीएल 2023 सीजन में 16 मैच में 28 विकेट लिए, पर्पल कैप को अपने नाम किया। पर्पल कैप के साथ उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम भी लिया। इससे पहले युजवेंद्र चहल को 2022 में पर्पल कैप से नवाजा गया था। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच के लिए किस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला? डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे को क्या हुआ फाइनल मैच के लिए? आपको क्या मिला? यह चेन्नई सुपर किंग के लिए ओपनिंग बल्लेबाज है। उन्होंने टीम का 5वां खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले पहले महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 50 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी को नियुक्त किए? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। राजीव कुमार कौन है? सीजीआई है। वी आर सुब्रमण्यम कौन है? नीति आयोग के सीईओ है। आर वेंकट रमनी कौन है? तो आर वेंकट रमनी जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का संचालन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। पिछले साल दिसंबर से श्रीवास्तव कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर काम कर रहे। दूसरा कथा है वो असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी अध्यक्षता सीवीसी करता है और इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। एक सीवीसी और सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्षीय पदधारी के 65 वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक होता है। यह संस्थानक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। यह भारत में एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिनियम 2003 के तहत 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान संतावनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मोजा को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मोजा को दिया गया है। ठीक है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वां। गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मोजा को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए। हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। ओके। मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। छत्तीसगढ़ में हरेली फेस्टिवल हुआ था और गोवा में हुआ था पॉपुलर फास्ट। हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। अभी तेलंगाना में चुनाव है, वहां मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। अब मोदी जी। हैदराबाद में भारत को मिलने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया? सानिया मिर्जा को। चार मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण हुआ था। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रसिद्ध वारंगल किला किसके द्वारा बनाया गया था? काकतीय संप्रदाय के द्वारा प्रसिद्ध वारंगल किला बनाया गया था। ओके साथियों, और तेलंगाना की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद। हाल ही में किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? तो ये उत्तर कोरिया का पहला जासूसी उपग्रह क्या हो गया? फेल हो गया है। ठीक ना। उत्तर कोरिया अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक झटके में एक सैन्य जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने का देश का पहला प्रोग्राम। दक्षिण कोरिया की सेना ने पुष्टि की वाहक रॉकेट में मलबा उसके पश्चिमी जाल में मिला था। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। मुद्रा है वन और तानाशाह है किम जोंग उन।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अमरेंदु प्रकाश। सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद है। ओके, सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सोमा मंडल कौन है? तो शायद बीएसएफ के अध्यक्ष। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और बतौर प्रबंधक निदेशक अमरेंदु प्रकाश बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल या भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी में से एक है। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। सेल अमरेंदु प्रकाश। जून 2023 के किस राज्य में दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हुआ था? तो ओडिशा के बालासोर में। कहाँ हुआ था? ओडिशा के बालासोर जिले में 2 जून 2023 को शाम को दो एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी के बीच भीषण हादसा हुआ। नतीजा हुआ कि 2.38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अखबार द हिंदू इसे भारत की चौथी सबसे बड़ी ट्रेन घातक बताया। कैसे हुआ हादसा? यह घटना बालासोर जिले में वाघा रेलवे स्टेशन पास हुई। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के चलने के दौरान ट्रैक में 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे विपरीत दिशा में आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। बाद में कोरोमंडल एक्सप्रेस करीब 70 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे उछलकर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। यहाँ एक के बाद एक टकरे हुए जो विनाशकारी थी। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन है? रियल मैड्रिड, जो कि कहाँ का है? स्पेन का है। ओके, अल नसार कहाँ का है? तो ये अल नसार जो है ये आपका सऊदी अरब का, जिसमें रोनाल्डो खरीदा है। हाल ही में भारत का पहला सौर शहर कौन बनेगा? भारत का पहला सौर शहर बनेगा उत्तर प्रदेश का सांची। स्वच्छ शहर है इंदौर। महाकाल लोक है उज्जैन। खांडवा है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, खांडवा में बनेगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बन जाएगा। सांची को सोलर स्टेट ग्रुप में विकसित करने का काम पूरा कर लिया। सांची कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए यह सूर्य की ऊर्जा को सोखने के लिए आदर्श स्थान है। सांची में हर घर में सौर ऊर्जा की बिजली पहुंचाई जाएगी। सांची शहर के लगभग 3 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है, जबकि 5.6 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर रहा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में टॉप पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन रहा टॉप पे? पंजाब। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हुआ था साथियों? तो बनारस और दिल्ली ये दोनों ने मिलकर क्या किया था? खेलो इंडिया इसका मेजबानी किया था। टॉप पर कौन रहा था? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 69 मेडल हासिल किए। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर 24 स्वर्ण, 27 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान। पिछली बार चैंपियन कर्नाटक जैन यूनिवर्सिटी 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और इतना मेडल के साथ तीसरे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? तो वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हर साल हर साल एक मेजबान देश तय करता है किन दिन का आयोजन कोट दियावरी द्वारा नीदरलैंड के साथ आयोजित किया गया। प्लास्टिक दुनिया की एक बड़ी समस्या बन चुका है। हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक उत्पादन होता है, जिससे आधा एकल उपयोग के उद्देश्य से डिजाइन इसका 10% से भी कम रिसाइकिल हो पाता है अनुमानित। हाल ही में हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क IRF 2023 में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा है? IIT मद्रास हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग टॉप पर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान ने बेंगलुरु में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें अध्यक्ष कौन बने? डेनिस। अजय बंगाल वर्ल्ड बैंक के और एंटोनियो गुतरेस UN के हैं। टेड्रोस अडानोम WHO के हैं। ठीक ना? हाल ही में त्रिनाद और टबैको के एक अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य शामिल है, जिसमें सभी के पास समान वोट है। UNGA के बारे में यह संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA संयुक्त राष्ट्र UN के 6 प्रमुख अंग में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श नीति निर्माण का कार्य करती है। हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है द्रौपदी मुर्मू को। किसे मिला? चंद्रिका प्रसाद संसोधी क्या है? सूरीनाम के राष्ट्रपति है और इन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है अवार्ड। क्या चीज? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। सूरीनाम जून 2023 में भारतीयों के आगमन के 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां का दौरा किया। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संसोधी ने 5 जून 2023 को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया। यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द्रौपदी मुर्मू यह पुरस्कार पहले भारतीय बन गए। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। सूरीनाम की राजधानी क्या है?
पारामार्बियो मुद्रा क्या? सूरीनामी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संशोधी। भारत का सूरीनाम के साथ 150 साल पुराना रिश्ता है। उस समय अंग्रेज भारतीयों को वहां गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाते थे। इस वजह से सूरीनाम में भारतीयों की अच्छी खासी संख्या। सूरीनाम में 4 भारतीय मुल्क के। भारत राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संशोधी। हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना कोफेन की शुरुआत की जाती है? केरल ने। केरल जो है अपना प्राइवेट ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना कोफैन को शुरुआत की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 4 केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना कोफैन का शुभारंभ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना भी है। केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट तक पहुंच को बुनियादी अधिकार बना दिया है। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना कोफैन 2023 में दूरसंचार विभाग में इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिला है। यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला केरल पहला है। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश के बीच शुरू है? भारत और श्रीलंका के बीच क्रूज शिप सेवा शुरू की गई है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जून 2023 में चेन्नई के इस क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही मंत्री ने चेन्नई पोर्ट पर 17.21 करोड़ रुपए की लागत से बने इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इसे देश के क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के युग ने दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास का प्रचालन जनवरी 2023 में शुरू हुआ। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से के बोगीवली तक चलता है। इसका रूट बांग्लादेश होकर गुजरता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय क्रूज नहीं कहा जा सकता क्योंकि बांग्लादेश में कोई नया यात्री सवार नहीं हो सकता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा? तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा। ओके, भारत में तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा। इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से डेवलप किए जा रहे हैं जो भगवान शिव और गणेश और माता पार्वती को समर्पित किए जाएंगे। इस मंदिर के निर्माण में स्थानीय इंफ्राटेक कंपनी अफसूजा इंफ्राटेक के जरिए किया जा रहा है। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गए। अब अगले दिन अगले सवालों के लिस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। सर्विस क्लासेज के जी को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ऐसे दमदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, सबका खाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।